हे प्रभु, जीवों के प्रति शुभ दृष्टि कीजिए। भक्त मंडली सहित श्री गौरांग देव की जय हो। श्री चैतन्य की कथा सुनने से भक्ति लाभ होती है। भाइयों, जिस प्रकार महाप्रभु गौरचंद्र ने विहार किया है वह मध्यखंड की कथा एक चित्त होकर सुनो। अब पहले श्री चैतन्य चंद्र के महाप्रकाश की कथा सुनो, जिसमें सब वैष्णवों की अभिलाषाएं पूर्ण होती हैं, जो संसार में 7 पहरिया भाव के नाम से प्रसिद्ध है तथा जिसमें प्रभु ने सब अवतारों का प्रकाश किया है, जिस लीला में अद्भुत भोजन राशि है, अद्भुत स्वरूप प्रकाश है और जन जन प्रति विष्णु भक्ति दान का विलास है। उसी दिन सब भक्तों ने मिलकर प्रभु का राज राजेश्वर अभिषेक किया है। वह प्रसंग इस प्रकार है। एक दिन महाप्रभु श्री गौर सुंदर श्रीवास पंडित के घर आए। साथ में अपने भाव में परम विह्वल श्री नित्यानंद हैं और सब भक्त लोग भी 2-2 4-4 करके धीरे धीरे वहाँ आ मिले। महाप्रभु श्री गौर राय का चित्त स्वरूप के आवेश से भर आया और वे परम ऐश्वर्य का प्रकाश करते हुए चारों ओर देखने लगे। भक्त लोग प्रभु के संकेत को समझ गए और चारों ओर उच्च स्वर से कीर्तन करने लगे। और दिन तो प्रभु दास भाव में नाचा करते थे और बीच बीच में क्षण भर के लिए ही भगवत ऐश्वर्य प्रकट कर फिर वापस समेट लेते थे। परंतु समस्त भक्तों के भाग्य से आज के दिन तो प्रभु नाचते नाचते भगवान विष्णु के सिंहासन पर चढ़कर विराजमान हो गए और सब दिन तो प्रभु ऐश्वर्य भाव को प्रकाशित कर विष्णु सिंहासन पर ऐसे जा बैठते थे कि मानो तो कुछ जानते ही नहीं हो। परंतु आज सब माया का पर्दा को हटाकर प्रभु 7 पहर तक 21 घंटे तक अपने ईश्वर भाव की व्यक्त करके बैठे रहे। सब भक्त लोग हाथ जोड़कर परम आनंद चित्त से उनके सामने खड़े हैं। उस समय कैसा अद्भुत आनंद का प्रकाश हुआ कि सभी लोग यह समझने लगे कि साक्षात वैकुंठ का ही विलास हो रहा है। प्रभु भी ठीक वैकुंठ नाथ की भांति बैठ गए। आधा तिल भर भी कहीं माया का आवरण नहीं रखा। तो आज श्री चैतन्य महाप्रभु के महाप्रकाश प्रकट करने की लीला का आज वर्णन श्रील अभिनव दास ठाकुर जी करेंगे। इस विशेष लीला का महत्व इसलिए है क्योंकि वैसे तो श्री चैतन्य महाप्रभु का अवतार जो है वो भक्त के भाव में, श्रीमती राधा रानी के भाव में हुआ है, किंतु इस लीला में महाप्रभु ने भक्त नहीं बल्कि भगवान के रूप में लीला की और वो लीला 1-2 घंटे नहीं 21 घंटे तक लगातार 21 घंटे तक भगवान के भाव में रहते हुए नाना प्रकार से जो लीला उस दिन हुई है उस लीला का वर्णन आज के इस अध्याय में किया जाएगा। भगवान यहाँ पर श्री चैतन्य को कई लोग ईश्वर नहीं मानते हैं। वे पाखंडी लोग हैं जो भगवान चैतन्य को एक भक्त मानते हैं, मात्र ईश्वर नहीं मानते, वो पाखंडी हैं। श्रील वृंदावन दास ठाकुर ने ऐसे पाखंडियों के पाखंड को दूर करने के लिए ही चैतन्य भागवत में इसको स्पष्ट रूप से यहाँ वर्णन कर रहे हैं। इस लीला को बहुत विशेष रूप से सुनना चाहिए उन भक्तों को जिनको श्री चैतन्य महाप्रभु के चरणों में
श्रद्धा पूरी तरह विकसित नहीं हुई है। चैतन्य महाप्रभु विष्णु सिंहासन पर जाकर बैठ गए और फिर कहते हैं, मेरे अभिषेक के गीत गाओ, मेरे अभिषेक के गीत गाओ। यह सुनकर भक्तगण हर्षित होकर गाने लगे। अभिषेक गान को सुनकर प्रभु आनंद में झूमते हुए सिर हिलाते हैं और सबके प्रति सहज स्नेह पूर्ण कृपा दृष्टि करते हैं। प्रभु ने अभिषेक कराने के लिए संकेत किया, जिसे समझकर सबके मन में अभिषेक करने की अभिलाषा हुई। तब तो सब भक्त गण गंगा जल ढो ढो कर लाते हैं। पहले उस जल को दिव्य वस्त्र से छानते हैं, फिर उसमें कस्तूरी 2 भाग और फिर 4 भाग चंदन, फिर कुमकुम 3 भाग और फिर कपूर 1 भाग। मतलब 20% कस्तूरी, 40% चंदन, 30% कुमकुम एंड 10% कपूर। इन सब को मिलाने से जो मिक्सचर तैयार होता है उसको कहते हैं चतुःसम। 4 चीज़ों को मिलाकर कस्तूरी, चंदन, कुमकुम और कपूर, ये 4 जो पदार्थ हैं, ये चारों किस लिए फेमस हैं? सुगंध के लिए। एक ही अगर डाल दिया जाए किसी चीज़ में तो सुगंध आ जाता है, लेकिन यहाँ पे चारों चीज़ें जो फेमस है सुगंध देने के लिए, उन सबको चारों को एक साथ मिलाकर और उसको कहते हैं चतुःसम बना लिया गया। क्या कर रहे हैं? पूरे क्लास ही चलता रहेगा। Always you are moving here and there here. It's almost 1.5 hours. Still चारों ओर से महा जय जयकार ध्वनि होने लगी और सब भक्त लोग अभिषेक मंत्र पढ़ने लगे। सर्वप्रथम महाविनोदी श्री नित्यानंद ने जय 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 कहकर प्रभु के मस्तक पर जल छोड़ा। अभिषेक शुरू हो गया। पहला अभिषेक से ही महाप्रकाश लीला का शुरुआत हुआ और पहला अभिषेक जो है शुरुआत किया नित्यानंद प्रभु ने। मस्तक पर जल डाल रहे हैं सीधे। तो हम लोग तो विग्रह का अभिषेक करते हैं, मूर्ति का है, लेकिन वहाँ पे तो साक्षात भगवान है, साक्षात भगवान का अभिषेक हो रहा है। फिर पश्चात यहाँ पे विशेष रूप से नित्यानंद प्रभु की जो उपाधि दी गई है वह है महाविनोदी। विनोद मतलब मजाक करने वाला, हंसी मजाक, विनोद। तो हंसी मजाक करने वालों में जो सबसे महान है उसको बोलते महाविनोदी। नित्यानंद प्रभु का स्वभाव है क्या? महाविनोदी। तो भक्तों को जिनके अंदर नित्यानंद प्रभु का थोड़ा अंश रहता है, मे बी 0.001%, तो वो लोग भी महाविनोदी रहते हैं। तो नित्यानंद प्रभु ने महाविनोदी मतलब कुछ महाविनोद करते हुए जल डाल रहे होंगे मस्तक पर, इसलिए महाविनोदी यहाँ पर उनकी संज्ञा दी गई है। और पश्चात नित्यानंद प्रभु के पश्चात श्री अद्वैत आचार्य और फिर श्रीवास आदि इतने प्रधान भक्त हैं, मेन डिवोटी सीनियर, उन भक्तों ने पुरुष सूक्त का पाठ करके स्नान कराया।
अभिषेक करते समय कौन सा पाठ किया? पुरुष सूक्त। शांताकारम भुजग शयनम, यही है ना पुरुष सूक्त है? सहस्त्र शीर्षा पुरुष और तो स्नान करा रहे हैं पुरुष सूक्त। श्री गौरांग के भक्त सब महामंत्रज्ञ हैं, है ना? सबको मंत्र पता है कि कहाँ पे कौन सा मंत्र चैंट करना है, इसलिए उनको महामंत्रज्ञ बताया गया है। महामंत्र तो जानते हैं, ये तो है ही, पर बाकी सब मंत्र भी के मंत्रज्ञ हैं, मंत्र जानने वाले हैं। चैतन्य महाप्रभु के भक्त को जानना चाहिए ना। वे सब हर जीत होकर मंत्र पढ़ पढ़ कर जल डालने लगे। तो जब मंत्र जानना चाहिए, याद करना चाहिए, है ना। ये ठीक है, हरे कृष्ण महामंत्र सबसे इम्पोर्टेंट है, पर दैट डजंट मिनिमाइज अदर मंत्र एज इम्पोर्टेंस, है ना। ये तो पतित लोगों के लिए कहा गया कि चलो कुछ नहीं याद कर सकता था, थोड़ा वैरायटी हो तो और अच्छा रहता है, लेकिन मंत्र के चैंटिंग करने में। मुकुंद आदि भक्त अभिषेक के मंगल गीत गा रहे हैं। कोई आनंद में विह्वल होकर रो रहे हैं, कोई नाच रहे हैं, पति बताएं जय जयकार कर रही हैं। सभी चित्त के चित्त आनंद स्वरूप हो गए हैं। वैकुंठ के अधीश्वर प्रभु बैठे हुए हैं और सेवक लोग सिर पर जल ढाल रहे हैं। 108 घड़ा तो केवल कहने के लिए ही है, वहाँ तो हजार घड़ों से भी पूरा नहीं पड़ रहा है। कोई कोई विशेष पुण्यशाली देवता भी मनुष्य का रूप बनाकर गुप्त रूप से प्रभु का अभिषेक कर रहा है। देव लोग से देवता लोग भी आ गए और उसी का फायदा उठा रहे हैं, मनुष्य रूप धारण करके लाइन में लग गए। जिनके चरण कमलों में साक्षात जल चढ़ाने का अधिकार भला कितनों का है। ध्यान में भी एक ही बूंद जल देने से यमराज के दंड का भय नहीं रहता। भगवान के चरण कमलों में एक बूंद भी अगर जल डाल दिया कोई, तो यमराज का भय नहीं रहता है। एक बूंद भी अगर डाल दिए तो कौन इसका फायदा नहीं उठाएगा इस अवसर का, है ना। कोई कोई विशेष पुण्यशाली देवता, हाँ, ऐसे प्रभु आज साक्षात सबका जल ग्रहण कर रहे हैं। श्रीवास के दास दासी गण जल लाते हैं और प्रभु स्नान करते हैं। श्रीवासेर दासी दासी गणे आने जाला, प्रभु स्नान करे भक्त सेवारे फल। जल अनेक भाग्यवती दुखी नाम, अपने ठाकुर देखी बोले आन आन। अपने ठाकुर तार भक्ति जोग देखी, अपने ठाकुर तार भक्ति जोग देखी। दुखी नाम घुचाइया थुइले न सुखी। दुखी नाम घुचाइया थुइले न सुखी। नाना वेद मंत्र पढ़ी सर्वभक्त गण, नाना वेद मंत्र पढ़ी सर्वभक्त गण। स्नान कराइया अंग करिला मार्जना, स्नान कराइया अंग करिला मार्जना। हरि
परिधान कराइला नूतन बसन परिधान कराइला नूतन वसन परिधान कराइला नूतन बसन परिधान कराइला नूतन वसन श्रीअंगेले पीला दिव्य सुगंधि चंदना श्रीअंगेले पीला दिव्य सुगंधि चंदना श्रीअंगेले पीला दिव्य सुगंधि चंदना श्रीअंगेले पीला दिव्य सुगंधि चंदन विष्णु खट्टा पड़िले न उपस्कार करी विष्णु घटा करिले न उपस्कार करी बसिले न प्रभु निज खटार उपरी बसिले न प्रभु निज खटार उपरी छत्र धरिले न शिरे नित्यानंद राय छत्र धरिले न शिर नित्यानंद राय न भाग्यवंत रही चामर ढुलाए कौन भाग्यवंत रही चामर ढुलाए पूजार सामग्री लाई सर्वभक्त गण पूजार सामग्री लाई सर्वभक्त गण पूजिते लागिला निज प्रभुर चरण पूजिते लागिला निज प्रभुर चरण पाद्यार्घ्य आचमनि गंध पुष्प धूप पाद्यार्घ्य आचमनि गंध पुष्प धूप दीप नैवेद्य वस्त्र यथानुरूप प्रदीप नैवेद्य वस्त्र यथानुरूप यज्ञ सूत्र यथा शक्ति अंगे अलंकार यज्ञ सूत्र यथा शक्ति अंगे अलंकार पूजिले न करिया षोडशोपचार पूजिले न करिया षोडशोपचार चंदने करिया लिप्त तुलसी मंजरी 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 पुनः पुनः देन सभे चरण उपरी पुनः पुनः दिन सभे चरण उपरी दशाक्षर गोपाल मंत्रेर विधि मते दशाक्षर गोपाल मंत्रेर विधि मते
पूजा करी सभे अस्तव लागिला पढ़ेते। पूजा करी सबे लागिला पढ़ेते। अद्वैतादियार जत पार्षद प्रधान। अद्वैतादियार जत पार्षद प्रधान। पड़िला चरणे करी दंड प्रणाम। पड़िला चरणे करी दंड अद्वैतादियार जत वैष्णवेर प्रधान। अद्वैतादियार जत वैष्णवेर प्रधान। पड़िला चरण करी दंड प्रणाम। पड़िला चरण करी दंड प्रेम नदी बहे सर्वगणेर नयने। प्रेमानदी बहे सर्वगणेर नयने। प्रेम नदी बहे सर्वगणेर नयने। प्रेमानदी बहे सर्वगणेर नयने। प्रेम नदी बहे सर्वगणेर नयने। प्रेमानदी बहे सर्वगणेर नयने। स्तुति करे सभे प्रभु आमाए सुने। करे सबे प्रभु आमाया सुने। जय 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 सर्व जगतेर नाथ। 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 तप्त जगतेर कर शुभ दृष्टिपात। जगतेर कर शुभ दृष्टिपात। जय 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 सर्व जगतेर नाथ। जय 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 सर्व जगतेर नाथ। सप्त जगतेर कर शुभ दृष्टिपात। जगतेर कर शुभ दृष्टिपात। जय आदि हेतु जय जनक सभार। जय आदि हेतु जय जनक सवार। जय आदि हेतु जय जनक सभार। जय आदि हेतु जय जनक सवार। जय जय संकीर्तन आरंभ अवतार। जय जय संकीर्तन आरंभ अवतार। जय जय संकीर्तन आरंभ अवतार। जय संकीर्तन आरंभ अवतार। जय जय वेद धर्म साधु जन त्राण। जय जय वेद धर्म साधु जन त्राण। जय जय वेद धर्म साधु जन
त्राण जय जय वेद धर्म साधु जन त्राण जय जय आ ब्रह्म स्तंभेर मूल प्राण जय जय ब्रह्म स्तंभेर मूल प्राण जय जय पतित पावन गुण सिंधु 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 जय जय परम शरण दीन बंधु 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 जय जय क्षीर सिंधु मध्य गुप्तवासी जय जय क्षीर सिंधु मध्य गोपवासी जय जय भक्त हेतु प्रकट विलासी जय जय भक्त हेतु प्रकट विलासी जय जय चिन्त्य अगम्य आदि तत्व जय जय अचिन्त्य गमयादि तत्त्व जय जय परम कोमल सुध सत्व जय जय परम कोमल शुद्ध सत्त्व जय जय विप्र कुल पावन भूषण जय जय विश्वकुल पावन भूषण जय जय विप्र कुल पावन भूषण जय जय विश्वकुल पावन भूषण जय वेद धर्म आदि सभार जीवन जय वेद धर्म आदि समान जीवन जय वेद धर्म आदि सभार जीवन जय वेद धर्म आदि समान जीवन जय जय अजमिल पतित पवन जय जय अजमिल पतित पावन जय जय अजमिल पतित पावन जय जय अजमिल पतित पावन जय जय पूतना दुष्कृति विमोचन जय जय पूतना दुष्कृति विमोचन जय जय अदोष दरसी रमाकान्त जय जय दोष दर्शी रमाकान्त जय जय दोष दरसी रमाकान्त जय जय दोष दर्शी रमाकान्त एई मत स्तुति करे सकल महांत मत स्तुति करे सकल महांत परम प्रकट रूप प्रभुर प्रकाश रमण प्रकट रूप प्रभुर प्रकाश देख
परानंदे डुबिले न सर्वदास परानंदे डुबिले न सर्वदास सर्व माया घुचाइया प्रभु गौर चंद्र सर्व माया घुचाइया प्रभु गौरचंद्र सर्व माया घुचाइया प्रभु गौर चंद्र सर्व माया घुचाइया प्रभु गौरचंद्र श्री चरण दिले न पूजाए भक्त वृंद चरण दिले न पूजय भक्त वृंद दिव्य गंध आनि के होले पे श्री चरणे दिव्य गंध यानी के हले पे श्री चरणे तुलसी कमले मेली पूजे कौन जाने तुलसी कमले मेली पूजे कौन जाने के हो रत्न सुवर्ण रजत अलंकार रत्न सुवर्ण रजत अलंकार पद पद्म दिया दिया करे नमस्कार पाद पद्म दिया दिया करे नमस्कार पटनेत शुक्ल नील सुपित बसन पटनेत शुक्ल नील सुपित वसन पाद पद्म दिया नमस्कार सर्वजन पाद पद्म दिया नमस्कार सर्वजन नाना विध धातु पात्र देई सर्वजने नानाविध धातु पात्र देह सर्वजने नान जानी कतेक आसी पड़े श्री चरणे नानाविध कथिक आसी पड़े श्री चरणे जे चरण पूजी बारे सभार भावना चरण पूजी बारे सबार भावना अजरम शिव करे जे लागी कामना शिव करे लागी कामना वैष्णवेर दास दासी गणे तहाँ पूजे वैष्णवेर दास दासी गणेता पूजे एई मत फल है वैष्णव जे भजे मत फल हय वैष्णव जे भजे दुर्वधन तुलसी लैया सर्वजने धन्य तुलसी लैया सर्वजने पाइया भय सभे देन श्री चरणे पाइया भय सबे दिन श्री चरणे नाना विध फलानि देन पद तले नानाविध फल आनि देन पद तले गंध पुष्प चंदन चरणे के हो डाले पुष्प चंदन चरण के हटाले के हो पूजे करिया षोडश उपचारे पूजे करिया षोडश उपचारे के हो वास ढंग मते जेन सुरे तारे षडंग मते जेन सुरे गारे कस्तूरी कुंकुम श्री कर्पूर फागु धूली कुंकुम श्री कर्पूर फागुधूली सभे श्री चरणे देई हई कुतूहली सबे श्री चरण देई हई कुतूहली चंपक मल्लिका कुंद कदम्ब मालती कमलिका कुंद कदम्ब मालती नाना पुष्पे
शोभे श्री चरणे नखपाती नाना पुष्प शोभे श्री चरण नखपाती परम प्रकाश वैकुंठेर चूड़ामणि परम प्रकाश वैकुंठेर चूड़ामणि किछु देह खाई प्रभु चाहे न अपनी किछु देह खाई प्रभु चाहे नया पदी हस्त पीते प्रभु सब देखे भक्त गण पाते प्रभु देखे सर्व भक्त गण जे मत देई सब करे न भोजन मत दे सब करे न भोजन केहो देई कदले केहो दिव्य मुद्गा कदलक केहो दिव्य मुद्गा केहो दधि क्षीरवा नवनी केहो दुग्ध क्षीरवनवनी केह दुग्ध प्रभु श्री हस्ते सब देई भक्त गण श्री हस्ते सब देई भक्त गण हम जाए पहा प्रभु करे न भोजन प्रभु करे न भोजन धाइल सकल गण नगरे नगरे किनिया उत्तम द्रव्य आने न सत्वरे केहो दिव्य नारी केला उपस्कार करी शर्करा सहित देई श्रीहस्त उपरी नाना विध प्रकार संदेश देयानी संदेश देयानी श्रीहस्ते लैया प्रभु खाए न आपनी प्रभु खाए न अपनी केहो देह मोए चिर कर्कटी का फल केहो देई इच्छु केहो देई गंगा जल गंगा जल देखिया प्रभु सबे आनंद प्रकाश सबे आनंद प्रकाश 10 बार 20 बार देई कोन दास 20 बार देई कोन दास सत सत जनेवा कतेक देई जल महाजोगेश्वर पान करे न सकल योगेश्वर पान करे न सकल महाजोगेश्वर पान करे न सकल योगेश्वर पान करे न सकल सहस्र सहस्र बंड दधि क्षीर दुग्ध सहस्र सहस्र कांदी कला कतमुद कतेक वा संदेश कतेक वा फल मूल कतेक सहस्र बाटा कर्पूर तांबूल पूर्व पूर्व शक्ति प्रकाशिला गौरा चंद्र शक्ति प्रकाशिला गौरा
पूर्वा शक्ति प्रकाशिल गौरचंद्र के मते खाए नहीं जाने भक्त बिंद भक्तेर पदार्थ प्रभु खाए न संतोषे खाइया सभार जन्म कर्म कहे से सवार जन्म कर्म कहे से तथा क्षणे से भक्तेर स्मरण क्षणे से भक्तेर भागवत स्मरण तत्क्षण से भक्तेर स्मरण तत्क्षण से भक्तेर स्मरण संतोषे आछाड़ खाए कर एक क्रंदना से आषाढ़ खाए श्री बासेर बोले अरे पड़े तोर माने बोले अरे पड़े तोर माने भागवत सुनी लीजे अमुके स्थाने पदे पदे भागवत प्रेम रसमय पदे पदे भागवत प्रेम रसमय सुनिया द्रविला अति तुम्हार हृदय अति तुम्हार हृदय सब भक्तों के नेत्रों से प्रेम की नदी बह रही है। सब स्तुति कर रहे हैं और प्रभु सहज निष्कपट भाव से सुन रहे हैं। क्या स्तुति हो रही है। वृंदावन दास ठाकुर जी लिखते हैं कि सब जगत के नाथ की जय हो, हे प्रभु इस तप्त जगत के प्रति शुभ दृष्टि दीजिए। आप सबके आदि कारण हैं, आपकी जय हो। आप सबके पिता हैं, आपकी जय हो। संकीर्तन प्रचार के लिए आपका अवतार है, आपकी जय हो। हे वेद धर्म साधु जन के रक्षक, आपकी जय हो। हे ब्रह्मा से लेकर तृण पर्यंत के मूल प्राण स्वरूप, आपकी जय हो। पतित पावन गुण सिंधु की जय हो। परम शरण की दीन बंधु की जय जय हो। हे क्षीर सिंधु में गुप्त वास करने वाले, आपकी जय हो। हे भक्तों के लिए प्रकट प्रयास करने वाले, आपकी जय हो। अचिंत्य अगम्य आदि तत्व स्वरूप, आपकी जय हो। परम कोमल शुद्ध सत्व स्वरूप, आपकी जय हो। विप्रकुल पावन की जय हो। विप्रकुल भूषण की जय हो। वेद धर्म के आदि और सबके जीवन स्वरूप प्रभु की जय। अजामिल पतित पावन की जय। पूतना दुष्कृति विनाशक की जय। अदोषदर्शी रमाकांत की जय। इस प्रकार सब बड़े बड़े पार्षद स्तुति करते हैं। प्रभु के इस प्रकाश में उनका परम रूप प्रकट हुआ है। उसके दर्शन कर प्रभु के सब दास परम आनंद में डूब गए। प्रभु गौरचंद्र ने आज माया का सब आवरण हटाकर अपने श्री चरणों को अर्पण कर दिया।
भक्तवृंद उनकी पूजा करने लगे। कोई दिव्य गंध लाकर प्रभु के श्री चरणों पर लगाते हैं, तो कोई कमल पर तुलसी रखकर उनसे श्री चरणों को पूजते हैं। कोई रत्न के, कोई स्वर्ण के, कोई चांदी के अलंकारों को श्री चरण कमलों में अर्पण कर करके नमस्कार करते हैं। पट्ट वस्त्र, नेत वस्त्र, शुक्ल नीत पीत वस्त्र को श्री पाद पद्मों में अर्पण करके सब नमस्कार करते हैं। सब भक्त वृंद नाना प्रकार के धातु पात्र भी चढ़ाते हैं। इस प्रकार न जाने कितने पात्र श्री चरणों में आकर पड़े हुए हैं। जिन श्री चरणों को पूजने की भावना सबकी रहती है, जिनकी कामना ब्रह्मा, लक्ष्मी और शिव जी भी करते हैं, उन्हीं की पूजा आज वैष्णवों के दास दासी गण भी कर रहे हैं। वैष्णवों की सेवा करने वालों को ऐसा ही फल मिलता है। वे सब लोग आज समय प्राप्त करके दूब, धान और तुलसी दस्त ले लेकर श्री चरणों पर चढ़ाते हैं। नाना प्रकार के फल लाकर चरण समीप रखते हैं और कोई गंध, पुष्प, चंदन ही श्री चरण पर डाल देते हैं। कोई षोडश उपचार से पूजा करते हैं, तो कोई षडंग से ही, जैसी जिसके चित्त में स्फुरण हुई। सब बड़े आनंद से कस्तूरी, कुमकुम, श्री कपूर, अबीर, गुलाल श्री चरणों पर डालते जाते हैं और श्री चरणों की नख पंक्ति चंपा, चमेली, कुंद, कदम्ब, मालती आदि नाना प्रकार के पुष्पों से शोभा प्राप्त हो रही है। बैकुंठ के नायक चूड़ामणि प्रभु आज अपने ऐश्वर्य का परम प्रकाश करते हुए आप ही मांगने भी लगे, कुछ दो तो खाऊं, कुछ दो तो खाऊं। ऐसा कहकर प्रभु हाथ पसारते हैं, तो यह देख भक्तगण भोजन देने लगते हैं। जो कोई जैसा कुछ भी देता है प्रभु सब खा जाते हैं। कोई केला देते हैं, कोई दिव्य मूंग की दाल देते हैं, कोई दही, कोई खीर, कोई मक्खन, कोई दूध देता है। सब भक्त लोग प्रभु के श्री हस्त में ही देते हैं और महाप्रभु सहज निष्कपट भाव से खाते जा रहे हैं। फिर तो क्या था, भक्त लोग सब बाजार में दौड़ते फिरते हैं और उत्तम उत्तम पदार्थ मोल लेकर भागे आते हैं। कोई दिव्य नारियल संस्कार करके उसमें शक्कर मिलाकर श्रीहस्त में अर्पण करते हैं। कोई नाना प्रकार के संदेश लाला कर देते हैं और प्रभु स्वयं श्रीहस्त में लेकर खाते हैं। कोई मेवा, कोई खीरा, कोई ककड़ी, कोई गन्ना, तो कोई गंगा जल ही देता है। प्रभु के आनंद प्रकाश के दर्शन कर कोई दास तो 10-10 बार, 20-20 बार भी देते हैं। सैकड़ों ही भक्तों ने न जाने कितना जल दे डाला, परंतु प्रभु सबको पी गए। महायोगेश्वर जो ठहरे, दही, दूध और खीर के हजारों पात्र खाली हो गए। हजारों गढ़ केला के खा गए। कितनी मूंग की दाल, कितना संदेश, कितना फल, कंद मूल स्वाहा कर गए, इसका पार नहीं। कपूर मिले पानी के तो हजारों पानदान खाली हो गए। अहो, कैसी अपूर्व शक्ति आज श्री गौरचंद ने प्रकाशित की। इतना सब आप कैसे खाते जा रहे हैं, इसे भक्त लोग कोई नहीं जान पाते हैं। भक्तों को वस्तु प्रभु बड़े संतोष होकर खाते हैं और खाकर पीछे से सबके जन्म कर्म बखानते जाते हैं। जिसकी जो बातें प्रभु बताते हैं उस भक्त को वे सब तत्काल स्मरण हो आती है और वह आनंद विह्वल होकर पछाड़ खाकर गिर पड़ता है और रोने लगता है। तो इस प्रकार से भक्त और भगवान के बीच जो प्रेम का जो दिव्य आदान प्रदान होता है उसका यहाँ वर्णन चल रहा है। तो भगवान चैतन्य अब सबको बता रहे हैं उनके पूर्व जन्म की बातों को। अब पूजा हो गया, पूजा के बाद अब वरदान देंगे सबको, है ना। ये प्रोसेस है। भगवान की अगर कोई पूजा करता है तो प्रसन्न हो जाते हैं, तो फिर बोलते हैं अब कुछ मांगो। कोई नहीं मांगता तो भी देते हैं, है ना, अपने आप देंगे, है ना। तो अब बताते हैं, है ना, अलग अलग भक्तों को बताते हैं, उनके पिछले जन्म की लीला बताएंगे। क्या बता रहे हैं सुनिए। जिसको जो बताते हैं तो वो पछाड़ खाकर गिर जाता है, रोने लगता है। सबसे पहले श्रीवास जी से बोले, क्या बोले सुनिए। अरे आती है याद तुझे श्रीवास? ऐसे बोलते हैं। क्या श्रीवास तुझे याद आती है? बोले क्या याद आती है? बोले तूने अमुक देवानंद पंडित के स्थान पर
श्री भागवत सुनी थी? बोले हाँ वो तो सुनी थी भागवत। श्री भागवत पद पर प्रेम रसमय है। श्री भागवत पद पद पर प्रेम रसमय है, हैं? मतलब हर स्टेप में केवल प्रेम ही प्रेम का रस है भागवत में। उसे सुनकर तुम्हारा हृदय अत्यंत ही पिघल चला था। हाँ वो तो हुआ था। तब तुम ऊंचे स्वर से रोने लगे थे, याद है तुम्हें? हाँ वो तो हुआ था। और विह्वल होकर भूमि पर गिर गए थे। हाँ वो भी हुआ था। अबोध विद्यार्थीगण भला भक्ति भाव को क्या समझे? है देवानंद पंडित के जो स्टूडेंट थे तो श्रीवास ठाकुर के भक्ति भाव को नहीं समझे, तो उनको लगा कि हल्ला कर रहे हैं ये। वे कहने लगे यह क्यों इतना रोटता पिटता है, कुछ समझ में नहीं आता। तुम तो भाव के तरंगों में पड़े बाहर से बेसुध थे। विद्यार्थी लोग तुमको घसीटते हुए बाहर द्वार पर ले गए। श्रीवास को उठा के घसीटते हुए, क्या घसीटते हुए द्वार के बाहर ले गए। इस पर देवानंद ने उनको मना नहीं किया। गुरु जैसे आज्ञा वैसे ही शिष्य गण भी आज्ञा। क्योंकि शिष्य अपमान कर रहे हैं एक संत का और गुरु भी कुछ नहीं मना कर रहा है, वो भी चुपचाप बैठा है। उन्होंने तुमको घसीट कर बाहर द्वार पर छोड़ दिया। तब तुम वहां से बड़े दुखित होकर घर लौटे। मन में दुख पाकर तुम एकांत में जब जाकर बैठे और श्रीमद् भागवत को उठाकर देखने लगे, तब मैं तुम्हारा दुख देख श्री वैकुंठ से आकर तुम्हारी देह में प्रकट हो गया। मैं उस समय तुम्हारे शरीर में प्रकट हो गया था। लोग गौरांग महाप्रभु भी शरीर में प्रकट होते हैं, केवल देवी देवता ही नहीं, केवल हनुमान जी, दुर्गा जी, ये सब तो होती हैं। गौरांग महाप्रभु प्रकट होते हैं। आप जानते हैं ये बात? ये देखिए श्रीवास के अंदर घुस गए। तब मैंने तुम्हारे इस हृदय में बैठ निज प्रेम योग देकर तुमको रुलाया था। अपना प्रेम योग तुम्हारे हृदय में देकर तुमको रुला दिया था। तब तुमको भागवत सुनकर बड़ा ही आनंद हुआ और तुम्हारे नेत्रों के जल से वह स्थान सारा भींग गया, मानो तो वर्षा हुई हो। तुम इतना रोए थे, तो ऐसे तुम थोड़े रोए थे, मैंने तुम्हें रुलाया था। इस अनुभव को प्राप्त होकर श्रीवास आनंद में विह्वल हो भूमि पर लोटपोट हो गए, रोने और लंबी लंबी सांसें लेने लगे। इसी प्रकार श्री अद्वैत आदि जितने वैष्णव जन हैं, सबको देख देख कर उनके अनुभव की शुद्ध करा रहे हैं। सब भक्त लोग आनंद सागर में मग्न हैं और प्रभु बैठे हुए तांबूल चर्वण कर रहे हैं, पान चबाते हुए सबके बारे में बता रहे हैं। भक्त लोग कोई नाच रहे हैं, कोई संकीर्तन कर रहे हैं, कोई जय जय श्री सचिनंदन कर रहे हैं। यदि कोई भक्त वहां नहीं भी है तो प्रभु आप आज्ञा करके उसे बुलवा भेजते हैं। कोई भक्त छूट गया है, कोई दूर है, बाहर है, और उनको याद आ गया, उसको बुलाओ, कहाँ छूट गया, उसको बुलाइए। आने पर प्रभु कुछ बोलते हैं, कुछ दो खाऊंगा, कहकर श्री हस्त फैला देते, हाथ फैला के बोलते कुछ दो खाऊंगा। जब आता था तो कुछ दो खाऊंगा। और जो कुछ भी देता था उसे वे सब खा जाते हैं। खाकर किसी से प्रभु कहते हैं, तुझे याद है उस रात को मैंने ब्राह्मण के रूप से तेरे पास बैठकर तेरा ज्वर नाश किया था? तुमको बुखार हो गया था तो मैं ब्राह्मण बन के आया था, तुम्हारा वैद्य बन के, ब्राह्मण वैद्य बन के तुम्हारा बुखार ठीक करने के लिए। हैं? यह सुनकर वह दास विह्वल होकर गिर पड़ता है, मूर्छित हो जाता है। अच्छा आप थे? बोले मैं ही तो था। गंगादास को देखकर बोले, तुझे याद आती है? गंगादास उनके गुरु है। तुझे याद आती है कि जब तू राजा के भय से रात में भाग निकला था और कुटुंब सहित जब तू नौका घाट पर आया तो वहां कहीं भी नौका नहीं मिली और तू संकट में फंस गया? हाँ याद है। रात बीत चली पर नौका नहीं मिली, तब तू अत्यंत दुखित होकर रोने लगा। अब मेरी आंखों के आगे राजा के यौन सिपाही मेरे बाल बच्चों को पकड़ लेंगे, उनको स्पर्श कर लेंगे। इस दुख में तुमने गंगा में डूब मरने की मन में ठान ली।
तब मैं ही मल्लाह के रूप में नौका को लेकर गंगा में नौका खेता हुआ तुम्हारे पास आया था। बोले मैं नाव लेकर आया था उस दिन, याद है तेरे को? रात में कोई, तुम तो सोचा भी नहीं कि इतनी रात नाव कैसे आ जाएगी अचानक, मैं ही लेके आया था नाव। तब नौका देखकर तुम बड़े ही प्रसन्न हुए और अतिशय प्रीतिपूर्वक मुझसे कहने लगे, अरे भाई अब की बार मेरी रक्षा कर दो, यह मेरी जाति प्राण धन देह सब तुम्हारे ही हैं। तुमने बोला था उस दिन, याद है? बोले हाँ बोला तो था। बोले मैं ही तो आया था नाव लेकर। रक्षा करो, परिवार समेत पार कर दो भाई, 1 टका 1 रुपया और 1 जोड़ा धोती तुम्हें दूंगा, तुम बोले थे। तब मैं तुमको परिवार समेत पार कर अपने बैकुंठ को चला गया। यह सुनकर गंगादास आनंद सागर में बहने लगे। ऐसे ऐसी लीला प्रभु श्री गौरांग सुंदर करते हैं। प्रभु पुनः कहते हैं, गंगा से पार होने के लिए मेरा चिंतन करने पर मैंने ही तुझे पार किया था, याद आती है? भगवान का चिंतन अगर शुद्ध भाव से करें तो संकट के समय मतलब ये बताना चाह रहे हैं कि मैं आके रक्षा करता हूँ। यह सुनकर मूर्छित गंगादास लोटपोट होने लगते हैं। इस प्रकार आज प्रभु सब माया छलना से रहित होकर भक्तों के प्रति कह रहे हैं। श्री वैकुंठ के अधीश्वर विराजमान हैं, चंदन और मालाओं से श्रीअंग परिपूर्ण है। कोई प्यारा भक्त श्रीअंग पर पंखा कर रहा है, कोई अति लाडला उनके केसों को संवार रहा है, कोई दूसरा दुलारा दास उनको तांबुल अर्पण कर रहा है, कोई गा रहे हैं तो कोई सामने नृत्य कर रहे हैं। इसी प्रकार समस्त दिन व्यतीत हो गया। परम कौतुक के साथ संध्या ने प्रवेश किया। भक्त लोग सब धूप दीप लेकर प्रभु के श्री चरणों की आरती उतारने लगे और शंख घंटा करताल मजीरा मृदंग बजाने लगे। परम आनंद छा गया कि बजाया जय गौरा चांदे, आरती को शोभा, जाह्नवी तट बने जगमना लोभा, जाह्नवी तट इवा दक्षिण निताई चंदे, बामे गदाधर, निकटे अद्वैत श्रीनि वास छत्रधर, निकटे अद्वैत श्रीनिवास छत्रधर, शंख घंटा करताल मजीरा मृदंग बजाने लगे। परम आनंद छा गया। प्रभु माया रहित होकर बैठे हैं। भक्त लोग कुछ भी करें, प्रभु कुछ नहीं कहते हैं। फिर सब भक्तों ने नाना प्रकार के पुष्प प्रभु के श्रीपाद पद्म पर अर्पण किए तथा रक्षा करो प्रभु, रक्षा करो प्रभु कहते हुए दंड के समान भूमि पर पड़ गए। कोई भक्त गिड़गिड़ाते हुए विनती कर रहे हैं तो कोई जय जयकार कर रहे हैं। बस चारों ओर आनंद का क्रंदन कोलाहल मचा हुआ है। संध्या के समय कैसा अद्भुत सुख छा गया, संध्या के समय कैसा अद्भुत सुख छा गया कि जो आता है वही मानो तो वैकुंठ में ही चला जाता है। प्रभु अपने महा ऐश्वर्य का प्रकाश करके विराजमान हैं और सब दास वृंद हाथ जोड़ सन्मुख खड़े हैं। परम विनोदी गौर सिंह भक्त के अंग के ऊपर अंग दिए चरण कमलों को मिलाकर आनंद पूर्वक सिंहासन पर विराजमान हैं। तब श्री गौर सुंदर वर देने के लिए तैयार हुए। सब अनुचर वृंद हाथ जोड़े हुए हैं। इस 7 प्रहरिया भाव में एक एक भक्त के ऊपर प्रभु स्वयं अम्माई की कृपा करते हैं। श्रीमुख से आज्ञा हुई कि झट से श्रीधर को ले आओ। किसको?
श्रीधर को लेके आओ। अभी आज्ञा दिए कि झट से सारे भक्तों को बुला बुला कर वरदान दे रहे हैं। तो बोले श्रीधर नहीं है यहाँ। सारे भक्त श्रीधर नहीं थे वहाँ, है ना, वो अपने घर पे थे रात के समय। तो महाप्रभु बोले कि श्रीधर को लेके आओ। श्रीधर कौन है जानती हैं? एक नया नाम इंट्रोड्यूस आ रहा है ना, अभी बताया जाएगा, अगली कल बताया जाएगा श्रीधर के बारे में। श्रीधर खुला बेचो हैं, आदि लीला में भी था, यहाँ पे थोड़ा विस्तार से श्रीधर की कथा आदि लीला में डिस्कस किए थे, है ना। दोबारा उसी को और विस्तार से बताया जाएगा। तो आज की कथा यहीं पे विश्राम दी जाएगी।